हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो अनु चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पार्ट 1 से आगे बात करेंगे। सूर्य का पार्ट 1 हमने पहले बता चुके हैं, अब पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। हिंदुओं में सूर्य को फादर का दर्जा भी दिया गया है, और लेकिन फीमेल हॉरोस्कोप में इसको हस्बैंड का दर्जा देते हैं। और अगर सर्विस में अगर कोई बंदा सर्विस में जाता है तो सूर्य से प्रभावित होके जन्म पत्री में अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, कर्म के हाउस में होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। या फिर और स्पोर्ट्स में अगर वो जाता है तो वो कैप्टन या लीडर का रोल निभाएगा हमेशा, अगर सूर्य से एफ्लिक्टेड है, मतलब अच्छा सूर्य है उसकी जन्म पत्री में तो। और इसके फिजिकल फीचर अगर हम देखें तो ये संडे हमारा सूर्य का ही दिन है। अगर कोई दान वगैरह हम कराते हैं, पूजा सूर्य के लिए कराते हैं, तो वो संडे को कराते हैं। और ये वैसे तो आपको पता ही है कि सिंह राशि लीड करता है, जिसको लियो साइन भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर किसी बंदे की लियो एसेंडेंट है तो उसकी जो फिजिकल फीचर्स होंगी वो मतलब हनी कलर की उसकी आईज होंगी, और आईब्रोज भी ब्रॉड होंगी, और चौरस चेहरा होगा, और बाल कम होंगे, और लेकिन गोल्डन कलर के, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश लिए पे। और इसका सिग्निफिकेशंस हैं वो सूर्य के मतलब बॉडी को लेके, तो वो बॉडी का कारक है सूर्य, और हेड सिर का कारक है, हार्ट का कारक है, और राइट आई सीधी आंख का भी कारक है। अगर कोई भी सूर्य से मतलब ऐसी हाउस में बैठा है जिसमें कि सूर्य से एफ्लिक्टेड है, वो आंख के लिए है वो हाउस, तो उससे सीधा राइट आई पे फर्क पड़ेगा। स्टोमक का भी कारक है, पेट का, डाइजेशन का, फायर का डाइजेशन का, फायर का संबंध है, क्योंकि अग्नि तत्व से ही, जठराग्नि जो होती है उससे ही हमारा खाना भोजन जो है वो डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसे स्टोमक का भी कारक कहा गया, डाइजेशन का। और इन्फ्लेमेशन का भी कारक है ये। और वैसे ही अगर देखें तो ये समाज में सम्मान, स्टेटस, वाइटलिटी, सेल्फ एस्टीम, ऐसा बंदा सेल्फ एस्टीम अपने को जज कर पाता है कि मैं कहाँ तक कितना मतलब सही हूँ, कितना गलत हूँ, मतलब उसमें इनर पावर होती है ऐसी थर्ड आई, जो जिससे कि वो स्पिरिचुअल वे में अपने इनर को समझ पाता है। उसकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर एफ्लिक्टेड है तो ईगो होगी, एरोगेंस होगा। ये तो हम बता ही चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि ऐसा व्यक्ति अगर एफ्लिक्टेड सूर्य होता है किसी प्लेनेट से, तो वो प्राउडी होता है व्यक्ति, शेखी बघारने वाला। और आगे ये इसका जो जेम स्टोन है वो रूबी है। केसर का तिलक लगाना या केसर दूध में लेना, तो वो भी इसका एक उपाय है। सूर्य से एफ्लिक्टेड जन्म पत्री अगर होती है, सूर्य मतलब छठे हाउस में अगर सूर्य होता है, या फिर वो राहु केतु के बीच में होता है, तो जो भी किसी भी ग्रह से अगर सूर्य एफ्लिक्टेड है तो उसके अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर मतलब अपने आप से, जैसे राहु केतु के बीच में है मान लो, और 5th या 4th हाउस में है, तो फिर हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती है, और या फिर आई साइट की प्रॉब्लम होती है। और यदि सैटर्न के एफ्लिक्शन में है तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और जुपिटर के एफ्लिक्शन में है तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और मार्स के एफ्लिक्शन में है तो सन होता है अगर मार्स के एफ्लिक्शन में, तो फिर उसे हाई फीवर, फिट्स आदि की प्रॉब्लम होती है। और यदि सन मरकरी के प्रभाव में होता है, मतलब खराब मरकरी, एफ्लिक्टेड मरकरी होता है अगर, तो उसे लॉस ऑफ स्पीच, ब्रेन डिजीज, गूंगापन, हकलाहट आदि हो सकती है, क्योंकि एफ्लिक्टेड मरकरी ही ये सब देता है, और मरकरी स्पीच का कारक भी है। जब सूर्य जन्म पत्री में स्ट्रांग होता है तो वो बेनिफिशियल होता है बहुत ज़्यादा, और शुभ रिजल्ट्स देता है। जब सूर्य की दशा चलती है तो वो सारी पर्सनैलिटी
सूर्य की व्यक्तित्व में झलकने लगती है। व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग का हो जाता है और रॉयल लुकिंग हो जाती है उसकी। ये सारे गुण जो सूर्य के होते हैं, सारी सिग्निफिकेंस सूर्य के इंसान में आ जाती है। नेटिव को इंट्यूशन होने लगती है। जो व्यक्ति सूर्य जिसके जन्मपति में अच्छा है तो उसे इंट्यूटिव, क्योंकि आत्मा का कारक है इसलिए, और दृढ़ निश्चयी होता है ऐसा व्यक्ति। उसके स्वभाव में स्थिरता होती है। वो इसलिए होती है कि सूर्य स्थिर है, उसके चारों तरफ ही जो प्लेनेट है वो ही मूव करते हैं, सूर्य नहीं मूव करता है। तारा नक्षत्र सब इसके चारों तरफ मूव करते हैं। जो राशियों में भी जाता है, ये डिफरेंट 1 मंथ में एक राशि बदलता है, तो वो ये जॉडियक पूरा हमारा घूमता है, सूर्य स्थिर रहता है। और जन्मपत्री में सूर्य स्ट्रॉन्ग है अगर, तो जातक में लीडिंग क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि सूर्य ही सबको, सारे ग्रह नक्षत्र को, पूरी सृष्टि को लीड करता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग सा भी हो जाता है। अगर वो एफ्लेक्टेड सूर्य से प्रभावित है तो फिर डोमिनेटिंग भी हो जाता है, अच्छे अर्थ में भी और बुरे में भी। और आत्मा का कारक होने के कारण सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्यूशन, ब्रॉड माइंडेड, गिविंग नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एफ्लिक्टेड है तो इगोइस्ट, प्राउडी और ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ये सारी तो सूर्य की क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज है। सूर्य सत्व गुण की श्रेणी में आता है। सबके प्लेनेट के एक एक सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों में से एक गुण होता है, तो सूर्य का सत्व गुण है। और इसकी जो बेसिक गुडनेस और प्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंस है वो सोने तांबे जैसी है। मतलब ये इतना प्योर होता है जैसे कि सोना तांबा, क्योंकि पूजा में रखे जाते हैं सोना तांबा, और ऐसे ही ये सूर्य पूजनीय होता है। सिंबल ऑफ प्योरिटी है। ईस्ट में उदय होने के कारण सूर्य सच्चे अर्थों में हमारे जीवन की शुरुआत है, बिगनिंग है हमारे जीवन की। क्योंकि सूर्य काल पुरुष कुंडली में तो लगन में ही सूर्य माना जाता है, कि क्योंकि उदय जो होता है सूर्य का, तभी से हमारी जो वो दिन शुरुआत होती है। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हम तिथि के अनुसार अगर दिन की स्टार्टिंग करते हैं तो सूर्योदय से ही माने जाता है। तो इसलिए बिगिनिंग ऑफ द लाइफ सूर्य को हम सच्चे अर्थों में इस तरह से देख सकते हैं। बृहद पाराशर हो रहा, साथ में भगवान राम को सूर्य का अवतार कहा गया। भगवान राम को इसलिए सूर्यवंशी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो सूर्य की स्थिति कैसी है जन्मपत्ति में, उससे एक नज़र में जाना जा सकता है, ऐसा पाराशर मुनि ने कहा है। सूर्य की प्रकृति पित्त कारक होती है और सूर्य की अस्थियों का स्वामी होता है, ये तो मैं बताई चुकी हूँ। सिंह का स्वामी सूर्य है, जो एक पुरुष है, और ये सिंह राशि के 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में होता है। हर एक प्लेनेट की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी होती है, स्वराशि होती है, तो वो डिग्री में डिवाइड होती है। क्योंकि 30 डिग्री का एक होता है प्लेनेट, तो 30 डिग्री में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि होती है, तथा 21 डिग्री से लेके 30 तक स्वराशि में कहलाता है। मूल त्रिकोण अंश जो होता है इसका स्वग्रही अंश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लो जन्मपत्री में सूर्य हमारा 1 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में है, स्ट्रॉन्ग, और लियो राशि में है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अपनी मतलब 5वीं उसमें भी इतना नहीं माना जाएगा, लियो में भी जितना जो स्वय अंश है, इसका स्वय अंश 21 से 30 तक है, तो उसमें अगर होगा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जितना कि 1 से 20 डिग्री के बीच में ये स्ट्रॉन्ग होगा। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, आपको हर एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, तो इसलिए 9 प्लेनेट हैं हमारे, तो 9 तिया 27, तो इसलिए हमारे हर एक प्लेनेट के लिए 3-3 नक्षत्र बताए हैं। कृतिका होता है किसका नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी होता है, उत्तर आषाढ़ होता है। जो पहली 12 राशि होती हैं, तो पहली 4 राशियों में कृतिका आ गया, और बीच के जो उत्तर फाल्गुनी है वो बीच की मतलब 4 से 8 के बीच में आ गया।
और उत्तर आषाढ़ लास्ट में आके 12 राशि तक। और सूर्य के जो मित्र हैं, नेचुरल फ्रेंडशिप होती है इनमें, प्लैनेट्स में भी, ग्रहों में भी, सब में इसमें नेचुरल मित्रता होती है और तात्कालिक मित्रता होती है। ये इसके बारे में एक अलग बताएंगे हम, लेकिन आज अब जब इसका सूर्य के बारे में बता रहे तो इसके जो नेचुरल फ्रेंड्स हैं वो बता देते हैं। तो इसका एक तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तथा बुध, ये इसके नेचुरल मित्र हैं। सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि होती है। सब प्लैनेट्स की कोई ना कोई दृष्टि होती है, किसी किसी प्लैनेट के 3 दृष्टि भी हैं, लेकिन जनरली 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, जो 180 डिग्री पर होती है। तो इसलिए अगर हम जब दृष्टि के पार्ट पर आएंगे तो हम पूरा दृष्टि का डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि 180 डिग्री पर जब प्लैनेट एक दूसरे को देख रहा होता है तभी उसकी दृष्टि मानी जाती है। अगर एक मान लो सूर्य मेष में बैठा है और वो कोई दूसरा प्लेनेट, मान लो बुध ही, बुध नहीं, ये तो वो शनि बैठा है सप्तम में, तो उसकी दृष्टि 7वीं होगी, लेकिन डिग्री 180 डिग्री का इनमें डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। अगर आगे पीछे होगा तो इतना स्ट्रांग नहीं हो। काल पुरुष कुंडली में 5वें भाव में सिंह राशि पड़ती है, जिसका स्वामी सूर्य है। और सूर्य की 4 कक्षाएं होती हैं। फर्स्ट कक्षा जो होती है जहाँ से सूर्य उदय होता है पूर्व से, तो वो फर्स्ट हाउस होता है कालपुरुष कुंडली का, जहाँ से लगन उदय होती है। तो लगन का जो मिड पॉइंट से लेके 10वें भाव के मिड पॉइंट तक पहली कक्षा होती है। हम ये उल्टा चक्र चलाते हैं, क्योंकि 10वां भाव तो हमारा उल्टा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, तो फिर तो इससे मतलब 10वां हाउस दूसरी कक्षा होती है, तो ये उल्टा चला। और दूसरी 10वीं से सप्तम, दूसरी जो कक्षा होती है वो 10वीं से सप्तम होती है। और फिर सप्तम से जो सप्तम के मिड पॉइंट से फिर 4th, ऐसे 4 कक्षा होगी ना, 1st 10 7 एंड 4th। जब पूर्व दिशा में फर्स्ट कक्षा में सूर्य आता है तभी प्रातःकाल होता है, और तभी हम उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको न्यू डे, अगला दिन मानते हैं। और मध्याह्न तक आते आते जब 10वीं में आता है तो वो 12 बजे के करीब अपने पीक पर होता है, चरम बिंदु पर। और यहाँ पर सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी दी जाती है। तो 10th में जो सूर्य अगर किसी का होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उसके इफेक्ट मतलब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जब उसकी दशा चलती है उस टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जब 4th में आता है तो आते आते शाम, 7th में आते आते शाम हो जाती है 3rd कक्षा में, और फिर 4th में आते आते रात आ जाती है। तो कहते हैं सूर्य पाताल में चला जाता है, ऐसा मतलब ग्रंथों में कहा गया है। तो उसकी सारी ऊर्जा वहीं समाहित हो जाती है। फिर वो नव स्फूर्ति के साथ पूर्व क्षितिज पर अमृत की वर्षा करता है। मतलब ये इसका मतलब कहने का ये है कि जब सूर्य सुबह को उदय होता है अगले दिन, तो वो अमृत तुल्य होता है। उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो धूप होती है, वो अमृत तुल्य होती है। किसी भी व्यक्ति का जन्म इन्हीं 4 कक्षाओं में से एक में होता है। ये तो सर्वविदित है ही कि भाई एक में ही होगा। जब 12 राशि होती हैं जन्म पत्री में, तो उनमें ही कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम कोई सी भी लगन में उदय होगा। जब जिस टाइम डेट ऑफ बर्थ का जो भी समय होगा, उस टाइम जो भी लगन उदय हो रही होगी पूर्व क्षितिज, उस समय कौन सी राशि नक्षत्र उस कक्षा में भाव में उदय होते हैं, ये तो पूरे चक्र पर निर्भर करता है। जन्म तारीख मास से हम सूर्य की स्थिति जन्म पत्री में क्या होगी, कितने डिग्री पर होगा और किस राशि में होगा, ये आराम से पता लगाया जा सकता है। आज बस इतना ही। अब आगे अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इस सूर्य के बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको पूरे अच्छे से स्थिति इसके बारे में पता चल जाए। तो आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा लास्ट, उसमें हम इसकी प्रिडिक्शन के बारे में बताएंगे कि सूर्य अगर 12 भावों में किस किस में बैठता है तो वो क्या क्या रिजल्ट्स देता है। जय हिंद, जय भारत।